वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बदायूं में सड़क हादसे के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को डीसीएम ने टक्कर मार दी और वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गंगा स्नान करके लौट रही श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 10 से 12 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये जनपद बदायूं के जो ये कचला घाट है, कचला घाट से बदायूं की तरफ एक ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी। इसमें कुछ महिलाएं बच्चे थे, ज़्यादातर औरामई गांव के हैं। तो इसके पीछे से एक ट्रक से टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 14 लोग यहाँ पे घायल हैं, जिसमें 2 लोग थोड़ा सीरियस हैं। उनका इलाज हो रहा है। हमने सब विजिट कर लिया है और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है। यहाँ पे हमारे फोर्स के लोग और एडीएम साहब सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छे ढंग से जो मजरूब हैं, जो घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। जनपद बदायूं के मेडिकल कॉलेज के पास में हुआ बड़ा सड़क हादसा, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली गंगा स्नान करके वापस आ रही थी। वहीं पीछे से आ रहे कैंटर ट्रक ने जोरदार 2 बार टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई। वहीं श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से कई श्रद्धालु दब गए और जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नेटवर्क 10 के लिए नियाजी खान, बदायूं। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने लूटपाट करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अभियुक्त लूटपाट के मामले में फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। संभल में पुलिस ने पीएससी के प्लाटून कमांडर को जान से मारने और जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके चलते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक जिला न्यायालय में सुरक्षा के लिए तैनात पीएससी के प्लाटून कमांडर देवान सिंह को अनजान शख्स ने बीते सोमवार जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। साथ ही धमकी देने वाले शख्स ने प्लाटून कमांडर को भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस की सर्विलांस टीम ने धमकी देने वाले शख्स के फोन को ट्रेस करना शुरू कर दिया, जिसके तहत पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना के सीईओ कार्यालय पहुंचकर बदमाश ने आत्मसमर्पण कर लिया। और आपको बता दें कि शाहपुर थाने के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश ने सीईओ कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। साथ ही जिंदगी में कभी अपराध न करने की कसम खाई। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर बदमाश पर लूट, चोरी और मारपीट के कई मुकदमे दर्ज हैं। बदायूं के भवानीपुर खेरू में एक कार में 2 बच्चों के शव मिले और बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे गाड़ी में बंद हो गए थे, जिसके चलते गाड़ी में दम घुटने से बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे देर शाम से गायब थे, जिसके चलते बच्चों की तलाश की जा रही थी। दोनों बच्चों के शव गाड़ी में मिले। शव मिलने के बाद बच्चों को जो परिजन थे उनमें कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। बीवी ने कहा लड़के को पता रहा, मैंने पता निकाला, क्या इलाज भी लगवा दी, क्या ये जी जी। तो मैंने और पता निकाला, घर वालों से क्या सब जना ढूंढने लगे जी। क्या समझेंगे, एक ही इत्तेफाक समझेंगे, क्या समझेंगे? ये तो सर, ये तो एक अचानक हादसा हो गया जी। अचानक हादसा, अचानक मामला हुआ। कभी ऐसा हुआ भी ना आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ है।
मुजफ्फरनगर में कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को लैपटॉप बांटे गए। और आपको बता दें कि इन बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से लाभान्वित किया गया है। और इसी दौरान एडीएम प्रशासन और जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बच्चों को लैपटॉप देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी क्रम में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 18 बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं जो कि कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपनी मां को तो कई बच्चों ने अपने पिता को खो दिया था, जिसके चलते इनके शिक्षा और संरक्षण के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है और मदद भी की जा रही है। साथ ही एडीएम ने कहा कि कुल 321 बच्चों को लाभान्वित किया जाना है और इसी क्रम में 18 साल से ऊपर के बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित जो अभिभावक थे उनके जो बच्चे हैं उनके लिए लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम आज जिला प्रोबेशन अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा इस योजना के तहत रखी गई थी, जिसके तहत आज कुछ 18 बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं। और ये सारे बच्चे किसी न किसी रूप में कोविड-19 से प्रभावित थे, जिसके लिए कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे अपना इन जो भी लैपटॉप इनको मिला है इसका उपयोग करें। गंगोह में शोभित यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देश के अनुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सभी कॉलेज, स्कूल और सड़कों पर पुलिस टीम द्वारा छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। और इसी क्रम में शोभित यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीओ चंद्रपाल शर्मा ने कॉलेज के छात्र छात्राओं और अध्यापक अध्यापिकाओं को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। और वहीं सीओ चंद्रपाल शर्मा ने इस दौरान बताया कि यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जिंदगी बहुत अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। आज शोभित यूनिवर्सिटी के डीन महोदय द्वारा मुझे इनवाइट किया गया था। बताया गया कि हमारे कॉलेज में एक रोड सिक्योरिटी सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस समय में एक आयोजन है, उस आयोजन के तहत मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मैंने इस यातायात में रोड एक्सीडेंट से बचाव के बारे में मैंने बड़े विस्तृत तरीके से बात बताई है, कारण बताई है, उसके निवारण की भी बताई है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय पर भी इनको अच्छे से बताया गया, बच्चों को बताया गया है, सभी को समझाया गया है, बताया गया है। जब कोई अगर आपको एक्सीडेंट में घायल कभी रोड में मिलता है तो सबसे पहले फरिश्ते की तरह से उस पर मदद करी जाएगी, ऐसा लगता है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद कई राज्यों में बिगड़े हालातों को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में किसी तरह की शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इसी क्रम में गाजियाबाद के लोनी में एसडीएम संतोष कुमार राय और सीओ लोनी रजनीश कुमार और उपाध्याय ने लोनी के मदरसों के उलेमाओं के साथ में एक पीस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में माहौल को देखते हुए चर्चा की और सभी को शासन की मंशा से अवगत कराया। साथ ही लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने मीटिंग में आए सभी उलेमाओं से धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर धर्म को जोड़कर मैसेज पर टिप्पणी न करने की सलाह करने को कहा और आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। लोनी स्थित मदरसों के जो उलेमा हैं उनसे आज यहाँ बैठक की गई है और उनके जो परेशानियाँ उनको सुना गया और उन्हीं के बीच उनका हल भी निकाला गया है। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही अगला हमारा जो वो समय होगा गुजरे, इस बाबत भी इंतजाम किए गए हैं। सबने सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि कहीं भी कोई ऐसी बात होगी तुरंत संज्ञान में लाया जाएगा, जिससे कि कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित न कर सके। सहारनपुर के देवबंद में भू माफियाओं पर प्रशासन का पीला पंजा चला और इस दौरान भू माफियाओं की अवैध रूप से तैयारी की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया। ये कार्रवाई इंदरपुर रोड पर हुई और एसडीएम दीपक कुमार के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए काटी कॉलोनी काटी गई थी और उसी के चलते जेसीबी की मदद से अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया था कि अवैध कॉलोनी किसी ने काट ली थी। कॉलोनी काटने के लिए नियम है बाकायदा, उसके लिए यहाँ विनियमितीकरण क्षेत्र है। किसी भी कॉलोनाइज़र को पहले अपना नक्शा पास कराना होता है, उसकी धारा 80 करानी पड़ती है, उसके बाद ही उसे कराना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यहाँ बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा है, तो उसी में कार्रवाई की गई है कल भी।
ये यहाँ पे सुलेमान हैं, कोई सुलेमान अंसारी, उनके द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी। वहाँ इसके अलावा एक दिक्कत ये भी थी कि वहाँ चकबंदी में अभी वो सेक्टर नपाई भी नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नेशनल हाईवे 58 पर दर्जनों लग्जरी कारों पर सवार होकर कुछ युवक स्टंट के तौर पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं वायरल वीडियो में ये लोग चलती कारों की खिड़कियों और सनरूफ से बाहर निकलकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन गाड़ियों के काफिले में एक खुली कार में खड़े होकर एक दूल्हा भी सेल्फी लेते हुए नजर आ रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी बारात का काफिला है, जिसमें कि बाराती इस तरीके से स्टंट करके सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। ये देखिए, अभी कल जो है ट्विटर पे हमारे किसी नागरिक के द्वारा एसएसपी साहब के ट्विटर हैंडल पे इसको एस्केलेट किया गया था, जिसमें कुछ वाहनों पे कुछ नवयुवक जो अपनी सनरूफ है उसे खोल के बाहर खड़े हुए थे या खिड़कियों से बाहर निकले थे। इस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी साहब के निर्देशानुसार गाड़ियों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके उसकी जो एमवी एक्ट के अंतर्गत जो सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एक ब्रेक ले, आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भारत के पहले आरआरटीएस का पहला ट्रेन सेट अब आज दोहाई डिपो पहुंच गया है और ये ट्रेन सेट जो है गुजरात के सावली में स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ट्रेलर पर लादकर सड़क मार्ग लाया गया। सावली गुजरात से दोहाई डिपो पहुंची इस ट्रेन ने अपनी यात्रा 3 राज्य राजस्थान, हरियाणा और अंत में उत्तर प्रदेश का सफर तय किया। भारत के पहले रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दोहाई डिपो पहुंच गया है। इस ट्रेन सेट को गुजरात के सावली में स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ट्रेलर पर लादकर सड़क मार्ग से गाजियाबाद लाया गया। सावली गुजरात से दोहाई डिपो पहुंची इस ट्रेन ने अपनी यात्रा में 3 राज्यों राजस्थान, हरियाणा और अंत में उत्तर प्रदेश का सफर तय किया। इस ट्रेन सेट के सभी 6 डिब्बे अलग अलग ट्रेलर पर लाद कर लाए गए। दोहाई डिपो पहुंचने पर इन्हें क्रेन की मदद से ट्रेलर से उतारा गया और अब आने वाले दिनों में डिपो में ही इस पूरी ट्रेन को असेंबल किया जाएगा। दोहाई डिपो में इनके लिए ट्रैक बनकर तैयार हो चुके हैं और ट्रेन की टेस्टिंग के लिए भी तैयारी पूरी है। आरआरटीएस ट्रेनों के संचालन के लिए दोहाई डिपो में ही प्रशासनिक भवन बनाया गया है। पहली ट्रेन सराय काले खां से गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलाई जाएगी। एरोडायनामिक आरआरटीएस ट्रेन सेट को गुजरात में एल्स्टॉम के निर्माण कारखाने में एक ट्रेलर पर लोड किया गया था और इसे सड़क मार्ग से गाजियाबाद के दोहाई डिपो में लाया गया। आरआरटीएस का पहला ट्रेन सेट 7 मई को वडोदरा जिले के सावली में निर्माण इकाई में आयोजित एक कार्यक्रम में एनसीआरटीसी को सौंपा गया था। आरआरटीएस ट्रेनों के संचालन के लिए डिपो में प्रशासनिक भवन भी बना दिया गया है। आरआरटीएस ट्रेनों की टेस्टिंग और रखरखाव के लिए 11 स्थिर लाइनें, 2 वर्कशॉप लाइन, 3 इंटरनल बे लाइन का निर्माण हुआ। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच विकसित की जा रही आरआरटीएस ट्रेन साल 2025 तक पूरी हो जाएगी। हालांकि इसके पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये करीब 17 किलोमीटर का फर्स्ट फेज है, जिसको साल 2023 तक शुरू करना है। हालांकि अधिकारियों की माने तो बहुत जल्द इस रूट पर ट्रायल भी शुरू होगा। आइए अब आपको आरआरटीएस ट्रेनों की खासियत के बारे में बताते हैं। इन अत्याधुनिक आरआरटीएस ट्रेनों में एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई 2x2 ट्रांसवर्स कुशन सीटिंग, खड़े होने के लिए चौड़े स्थान, लगेज रैक, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, डायनामिक रूट मैप
ऑटो कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वातानुकूलित RRTS ट्रेनों में स्टैंडर्ड के साथ साथ महिला यात्रियों के लिए आरक्षित एक कोच और प्रीमियम वर्ग का कोच भी होगा। सावली में स्थित एल्स्टॉम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले RRTS कॉरिडोर के लिए कुल 210 कारों की डिलीवरी करेगा। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर पर क्षेत्रीय परिवहन सेवाओं के संचालन और मेरठ में स्थानीय मेट्रो सेवाओं के लिए ट्रेन सेट शामिल है। RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। ट्रेनों के आने के बाद इस साल के अंत तक प्रायोरिटी सेक्शन पर शुरुआती ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन को साल 2023 तक और पूरे कॉरिडोर को साल 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। पुरकाजी में अवैध रूप से चल रहे डग्गामार वाहन का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार डग्गामार वाहन एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी और उसे घायल कर दिया। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां उसका उपचार हुआ। टक्कर के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घायल युवक की मोटरसाइकिल को पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया। मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी स्थित गुरु नानक मार्ग पर पंजाबी समाज के लोगों ने धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते कल जिलाधिकारी ने पंजाबी समाज के प्रधान गुरु चरण सिंह बराड़ के साथ में अभद्र व्यवहार किया, जिसके खिलाफ आज सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने गांधी कॉलोनी स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल के बाहर गुरु नानक मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। और उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की उस अभद्रता के कारण समाज में खासा रोष है और वो इसकी कड़ी में निंदा करते हैं। सिख समाज के प्रधान गुरचरण सिंह बराड़ ने जिलाधिकारी पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कल जो अभद्र व्यवहार हमारे साथ किया है वो किसी राजनीतिक दबाव में आकर किया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी पूरे जिले का अधिकारी होता है, उन्हें इस तरह का व्यवहार समाज का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ नहीं करना चाहिए। ये धरना दिया गया है कल जो डीएम ने हमारे साथ बुला के व्यवहार करा उसके खिलाफ है। डीएम का एक साइड तरफा फैसला करना, प्रेशर में आना, किसी नेता के किसी भी प्रेशराइज हो के मारे उन्होंने अपनी बेइज्जती करी है कि आपको गिरफ्तार कर देंगे, लाठियाँ मार देंगे। इसलिए ये धरना दिया गया है कि हमारे साथ जो डीएम ने बुला करके हमारी बेइज्जती करी है। और इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तीमारदार और डॉक्टर के बीच में झड़प हो गई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर पर मरीज को थप्पड़ मारने का आरोप है और डॉक्टर पर शराब पीकर इलाज करने का भी आरोप लगा है। अस्पताल स्टाफ ने शराबी डॉक्टर को कमरे में बंद किया। बुलंदशहर जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर परिजन भड़के हुए हैं। डॉक्टर पर शराब पीकर इलाज करने का आरोप है कि डॉक्टर शराब पीकर इलाज करता था। अस्पताल स्टाफ ने शराबी डॉक्टर को एक कमरे में बंद कर दिया। बुलंदशहर के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर डॉक्टर पर कई आरोप लगे हैं। तीमारदार और डॉक्टर के बीच में झड़प हो गई इसी बात को लेकर, इलाज को लेकर। और जो झड़प का वीडियो है लगातार इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर पर मरीज को थप्पड़ मारने का भी आरोप है, क्योंकि तीमारदारों का कहना है कि डॉक्टर मरीजों को थप्पड़ मारता है, शराब पीकर इलाज करता है और उसी के चलते जो अस्पताल का स्टाफ है उसने शराबी डॉक्टर को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि स्टाफ का भी यही कहना है कि डॉक्टर शराब पीकर इलाज करता है। बुलंदशहर का ये पूरा मामला है। जो वीडियो है वो भी इस समय सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है डॉक्टर का, क्योंकि तीमारदार कई ऐसे आरोप हैं जो कि डॉक्टर पर लगातार लगा रहे हैं कि शराब पीकर मरीजों का इलाज करता है। और मरीज को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा है कि डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ मारा, जिसके बाद जो अस्पताल का स्टाफ है उसने डॉक्टर को एक कमरे में बंद कर दिया। और आक्रोश तीमारदारों का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस पूरे मामले का एक वीडियो किसी ने बनाया है वहां पर, और उस वीडियो को बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। कई आरोप ऐसे हैं जो कि लगातार डॉक्टर पर लगे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि
जब डॉक्टर आता था तो उसके बाद मरीजों को उससे परेशानी होती थी। मरीजों को भी बहुत शिकायतें हैं, तीमारदारों को भी शिकायतें हैं और मरीजों को भी शिकायतें हैं। कोई ऐसी बात हुई जिसको लेकर तीमारदार और डॉक्टर दोनों के बीच में झड़प हो गई और झड़प काफ़ी देर तक होती रही। उसी झड़प का किसी ने वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर इस समय वायरल कर दिया है। तीमारदारों का जो आक्रोश है, जो मरीज के परिजन हैं, उनका जो आक्रोश है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर पर यह गुस्सा फूटा है कि डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ मारा और इलाज किया जाता है शराब पीने के बाद। तो जो तीमारदार हैं कई आरोप लगा रहे हैं क्योंकि झड़प हो गई है डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच में। इलाज को लेकर ये पूरी झड़प हुई। और वहीं शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये आवारा पशु ने बुजुर्ग को टक्कर मारकर उठाकर पटक दिया, जिसके बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और पशु की टक्कर मारने का वीडियो भी कैद हो गया है। वहीं किसी ने टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग है और पीछे से कोई आवारा पशु आता है, उसने बुजुर्ग को इतनी तेज टक्कर मारी है और वो जो बुजुर्ग है वो विकलांग है, इतनी तेज टक्कर मारी कि बुजुर्ग नीचे गिर गया है। उसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इन्होंने बुजुर्ग को जाकर उठाया। ये आवारा पशु है और आवारा पशु का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय लगातार वायरल भी हो रहा है। किस तरीके से ये भी आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग चल रहा है वीडियो में और आवारा पशु ने उसको टक्कर मार दी है। उसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को उठाया गया। मथुरा के छाता तहसील के गांव अकबरपुर में गोपाल जी मंदिर अनाथ गौशाला के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजीव बालियान ने शिरकत की और वहीं पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूलों की माला और तस्वीर भेंट करके स्वागत किया। वहीं मथुरा वृंदावन से विधायक श्रीकांत शर्मा ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सभी को हार्दिक बधाई दी और वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। चौपाल पे मौको मिले तो चौपाल पे, बाजार में जाए काउ पंसारी की दुकान पे मौको मिले तो वहां, काउ चाय की दुकान पे मौको मिले तो वहां, ये रेस्टोरेंट खुल गए अगल बगल को वहां मौको मिले तो वहां, काउ मौके छोड़नो ना है, हर मौके पूरे ढूंढानो है। 14 के बाद 8 साल में भारत कितने बदलियो, कितने उत्तर प्रदेश बदलियो, कितने हमारो ब्रज बदलियो, बाकी चर्चा जरूर करें। 14 से पहले कोई आ तो भारत में घुरुकी देके चलो जाओ, जब पाकिस्तान को मन कर तो, चीन को मन कर तो घुरुकी दे, जब पाकिस्तान जहां चाहतो वहां आतंकवादी घटनाएं को अंजाम दे तो और चुपचाप अपने पाकिस्तान चले जाते हैं। और इसके साथ पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।